जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 9 देख सकते हैं आप 9 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो आओ अपना सत्र चालू करते हैं। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी है। यही हमें सिखाती है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। सही क्या है ये सिखाती है। जीवन में मेरे प्रिय साथियों कभी भी एक चीज याद रखिएगा कि जब तक व्यक्ति किसी चीज का अनुभव नहीं लेता है, किसी चीज का अनुभव, अर्थात किसी विद्वान ने कहा है कि जो समझ है, जो बौद्धिक विकास है, वो जो है बादाम खाने से नहीं बनता है, ठोकर खाने से बनता है। तो जीवन में ऐसे पल आएंगे जब बहुत दुख होगा, दर्द होगा, समस्याएं होंगी, लेकिन उससे सीखना है और सही चीज़ों को पहचानना है, ठीक है। तो मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। मेरे सामने टेबल रखाया रहता है, मैं उस टेबल में बहुत सारी चीज़ें करते रहता हूँ। तो ऐसा मत सोचे कि सर कुछ ना कुछ नीचे में कर रहे हैं क्या करके। ये बॉटल है, ये गिरने वाला था, ठीक है। मैं इसके रैपर को निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे को किसी चीज़ का प्रचार करना नहीं है, ठीक है। चलिए, हाल ही में टाइम 100 नेक्स्ट 2025 सूची में शामिल होने वाली दुनिया की एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। आपको बताया था मैंने। आइए कमेंट पढ़े। कवासी दादा, ओके, सेवा जोहार सर जी, जय सेवा, सेवा जोहार। और सेवा भावना से ही हमें अपने जीवन को करना चाहिए और मैं सेवा ही कर रहा हूं कवासी दादा। तो आपको भी सेवा जोहार और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कवासी दादा, ठीक है। चलो, रोशनी देवांगन, मुंडकोपनिषद कहा है इन्होंने, इसका आंसर दिया होगा भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय हो। यह भारत का राज्य चिन्ह पर अंकित है। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर भारतीय राजनीतिज्ञ डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया है? नवी मुंबई हवाई अड्डा, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अत्याधुनिक हाईटेक जो है इसे बनाया गया है और डीबी पाटिल जी जो हैं दिखाई दे रहे हैं आपका, दिनकर बालू पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनका नाम होगा। महाराष्ट्र के बहुत ही शानदार और किसानों के लिए हमेशा अग्रसर नेता रहे हैं और इनके नाम पर इस हवाई अड्डे का नामकरण कर दिया गया है। अगर हम जाने तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में जो हवाई अड्डा है, उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे हाईटेक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है ये, 19,647 करोड़ पहले चरण में लग रहा है। उल्वे नवी मुंबई जिला रायगढ़ में यह महाराष्ट्र में स्थित है। 1160 हेक्टेयर के क्षेत्र में बना गया है। पीपीपी मॉडल पे है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसे बनाया गया है। और मैंने बताया है कि जो दिनकर बालू पाटिल जी हैं महाराष्ट्र से हैं, एक वकील रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। 1984 से 1989 तक संसद सदस्य के रूप में ये कार्य कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े। चलो, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल, भारत का जो तट है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट,
इस तटरक्षक बल के लिए निर्मित ICGS इन द सेंस, इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, अक्षर का औपचारिक जलावतरण कहां किया गया है? तो कहां किया गया है भाई? कराईकल पुडुचेरी, करैक्कल पुडुचेरी में इसका शुभारंभ किया गया है। क्या करेगा ये अक्षर? तो अक्षर भी जो है अत्याधुनिक तरीके से निर्मित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल में एक प्रकार से ये सेवा का कार्य करेगा और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करेगा, तटीय सुरक्षा करेगा, प्रदूषण नियंत्रण पर कार्य करेगा। इसमें 30 मिलीमीटर का CRN-91 गन भी है, 12.7 मिलीमीटर का SRCG जो है इसमें हथियार भी है, स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन भी है इसमें, है ना। उन्नत तकनीक प्रणालियों का उपयोग किया गया है जिसमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा है इसमें, और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें इस जहाज को बेहतर और काफ़ी सुसज्जित बनाता है। 1 फरवरी 1977 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। ईस्ट वेस्ट साउथ उत्तर अन्य क्षेत्रों पर यह कार्य करता है। वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, इनका मूल वाक्य है। ठीक, चले आगे। 17 वर्षों के बाद, 17वां बोल दिया था भाई चलो हो जाता है। 17 वर्षों के बाद BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप किस भारतीय राज्य में आयोजित की जा रही है? असम में आयोजित कराई जा रही है। 2008 में इससे पहले भारत ने इस BWF का जो है आपका प्रतिनिधित्व किया था, मेजबानी किया था। 25वां संस्करण जो है 2008 में असम गुवाहाटी में इसे आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, हर साल आयोजित होता है। 1992 में स्थापना हुई है विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा, और जिसकी स्थापना विश्व बैडमिंटन महासंघ की स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है, कुआलालंपुर। नाम एक से एक होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राहवीर योजना। अब देखो, इसमें कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की अगर सड़क दुर्घटना में मदद करता है, उसका उपचार कराता है, गाड़ी यहीं कहीं पर उल्टा पुल्टा फेंक दो, ये गाड़ी का चक्का है इस प्रकार से, ठीक है, स्कूटर बना देते हैं, तो इस व्यक्ति को 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगर ये ज्यादा लोग को बचाता है, ठीक है, ज्यादा लोग को बचाएगा, अगर हंसने वाली बात नहीं है, हंसो मत, ठीक है, तो भी उनको 25,000 ही मिलेगा। और अगर ज्यादा लोग इसमें मदद किए, एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति है इसमें, ठीक है, तब राशि को मत सुनो, तब भी उतना ही मिलेगा, बांट दिया जाएगा 3 लोग को 25,000 रुपए को। ठीक है, ये क्यों किया गया है भैया? जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। ऐसा ना करें किसी ठोक के जो है आपका व्यक्ति को बचा रहे हैं और ऐसा कृत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत है ऐसे लोग भी नहीं है वहाँ, ठीक है, मैं बराबर कर लिए। तो 25,000 रुपये नगद राशि दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला 19-20 फरवरी 2026 को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित किया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम क्या क्या बेहतर कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए, उन सभी चीजों पे पहल की जाएगी। अब भारत में ये कहां हो रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित कराया जाएगा। ये इसका लोगो है। अशोक चक्र बताता है कि भारत के द्वारा यह प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था, नैतिक शासन
न्याय व्यवस्था के बाद हंसना नहीं है, वो चप्पल फेंक के जो मारे थे उन्होंने बहुत गलत किया था। नैतिक शासन, मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं, नैतिक शासन संविधान का मूल्यों का प्रतीक को प्रदर्शित करता है ना। न्यूरल नेटवर्क जो फ्लेयर्स हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये बताता है कि हम अत्याधुनिक तरीके से कार्य करने के लिए सक्षम हैं। एआई तकनीकों का उपयोग करेंगे वैश्विक स्तर पर। ठीक है, बस मैंने जो बता दिया, नवाचार मानव कल्याण के लिए कार्य करना 2026 में, उसके लिए पहल की जाएगी। किस वैज्ञानिक को 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? आओ देखते हैं कौन है वो वैज्ञानिक। सुसुमु तिकागावा, सुसुमु तिकागावा, यस ये है। उमर यागी ये भी है। रिचर्ड रॉबसन ये भी है। ठीक है, तो तीनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। जापान के हैं सुसुमो किटागावा और रिचर्ड रॉबसन है ऑस्ट्रेलिया के, और यूएसए के हैं उमर एम यागी। ठीक है, किस लिए दिया गया है ये ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। धातु जैविक फ्रेमवर्क के लिए विकास और उस पर संरचना उपयोग हेतु नई प्रेरणा प्रदान करने के लिए दिया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, भौतिक में किसे दिया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। मैरी ई ब्रुनको अमेरिका की है। फ्रेड राम्सडेल और सिमोन याकागुची जापान की हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 1895 में स्टार्ट किया गया है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। 1901 में पहली बार दिया गया। मानवता के हित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में भी इसे दिया जाता है। तो आप इसे याद रखें। ठीक है, चलो आगे बढ़े रिवीजन के ओर। चलो, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9वां नंबर का संस्करण इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इस बार का जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का संस्करण आयोजित कराया गया था। व्योम मित्र नाम की रोबोट को गगन यात्रा के दौरान भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। कोपरगांव महाराष्ट्र में एक बायोगैस प्लांट है ना, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को स्टार्ट किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर्स स्किल इन्हांसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन नाम से पीएम सेतु स्टार्ट किया गया है, जिसमें लोगों को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य सिखाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय तूफानों की वृद्धि की वजह से एक चक्रवात आ रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन शक्ति, आ चुका है और गोवा में माझे घर योजना चालू किया है अमित शाह जी ने। और फिलीपींस जो है कोरल लार्वा का एक कैरियो बैंक, मतलब एक बैंक बना रहा है जिसमें कोरल रीफ्स का संरक्षण किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? आप लोगों के सामने प्रश्न है, आप लोगों के सामने ऑप्शन है, सिर्फ आपको आंसर देना है। आंसर दीजिएगा। और तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन का कहां से लिया गया है, कथन का उपयोग कहां किया गया है और पहली बार कहां लिया गया है और कहां से लिया गया है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो हमारा सत्र यहां कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।